अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार दाल के हलवे की टुकड़ियाँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 किलो दूध, 1 लीटर दूध ले लिया है। दूध मैंने बॉयल लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, बॉयल ले सकते हैं, बॉयल के बगैर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है दाल। चने की दाल मैंने 2 कप ली है। इसको मैंने रात को अच्छी तरीके से धो के भिगो के रख दिया था। ये हमारी दाल सॉफ़्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हमने इसको इसमें डाल देना है। अब हमारी जो दाल की पकाई है वो सारी इस दूध के अंदर होगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ कीजिएगा, कोई भी दाना ज़ाया नहीं जाए, इससे हमारे रिस्क में बरकत होती है। तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है दूध के अंदर बिल्कुल डिप है। हमने इसका दूध बिल्कुल ड्राई नहीं करना। जब तक हमारी ये दाल गल जाती है इस दूध में, हमने इस वक्त तक इसको पकाना है। तो व्यूअर्स, हमने कवर करके इसको पकाया है। तो ये देखें हमारी ये दाल सॉफ्ट हो चुकी है। आप दूध भी देख सकते हैं कम हो चुका है। पहले हमारी दाल बिल्कुल डिप थी और अब हमारी दाल इसमें नज़र आ रही है। और मैं आपको इसकी चेक करवाती हूँ। ये देखें बिल्कुल गल चुकी है। अब हमने एक जूसर ले लेना है जिसमें आप लोग जूस सिंपल जिसमें जूस बनाते हैं, उसमें सारी दाल को डाल देना है। और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो व्यूअर्स, हमने इसको दानेदार बनाना है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाया। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गला लेंगे तो ये हलवा बन जाएगी और इसका दाना दाना आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। और इसका हमने जो है ना इसको बहुत नहीं गलाया, तो इसलिए इसका दाना दाना आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको सब दिखाती हूँ। तो फिर एक कढ़ाई मैंने ले ली, उसमें मैंने हाफ़ कप घी ले लिया है। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप डालडा घी में बना सकते हैं। कुकिंग ऑयल में बनाना चाहे तो उसमें बना सकते हैं, लेकिन हलवे ज़्यादातर घी में अच्छे लगते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने ये जो बैटर तैयार किया था दाल का, जिसको हमने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, वो हमने सारा इसमें डाल देना है। बात फिर वही है कि बर्तनों को अच्छे तरीके से साफ़ कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आखिर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो लाइक का हक़ तो हमारा बनता ही है। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं इसमें जो दूध है, हमने इस दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अभी इसके ऊपर आपको घी नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये घी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये घी दाल पी जाएगी। देख सकते हैं हमारा दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और इसके में अगर आप फूड कलर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला। मैं दाल के जो कलर है उसी पे टुकड़ियाँ बनाऊँगी। अब हमने इसमें डाल देना है जी हाफ़ कप ड्राई मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो नहीं डालें, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल लें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ही होगा। हाफ़ कप मैंने आपके सामने लिया तो ये हाफ़ कप में 3 या 4 टेबल स्पून ही आते हैं। अब हमने इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेनी है। और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर करके फिर इसको पकाना है, ताकि इसका ये जो थोड़ा बहुत आपको इसमें नमी नज़र आ रही है ये हमने बिल्कुल ख़त्म करनी है। इसकी जो जो स्टीम है ना ये बिल्कुल हमने इसमें ख़त्म कर लेनी है। तो अब हमने इसको कवर कर लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। उसके बाद हमने इसमें डाल देनी है जी चीनी। और ये देखें हमारी ये हो चुकी है, हमारा बैटर तैयार होने वाला है। अब हमने इसमें 1 कप चीनी डाल दी है। 2 कप मैंने दाल के लिए है, 1 किलो दूध लिया है और 1 कप हमने इसमें चीनी डाल दी है। अब हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक ये हमारी जो चीनी है ये पानी छोड़ेगी। हमने इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है और इसको फिर हमने हल्की आंच पे पकाना है। ये थोड़ा नीचे भी लगता है तो आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है, चमचा चलाते रहना। तो चलें, ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने इसके लिए तड़का बनाना है। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट का तड़का सारा बना लिया था। और ये हमारी दाल का देखें आप, इसमें से सारी नमी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने जो तड़का बनाया ड्राई फ्रूट का वो डाल देना है। यहाँ पे मेरे थोड़े ड्राई फ्रूट ज़्यादा कुक हो चुके थे और हमारी किशमिश का कलर थोड़ा डार्क हो चुका था। तो आपने इस चीज़ का ध्यान करना है कि ये ज़्यादा इसका कलर डार्क ना हो, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मैंने इधर उधर में काम में बिज़ी हो गई थी, तो इसकी वजह से हमारी ये ड्राई फ्रूट थोड़े ज़्यादा फ्राई हो चुके थे, सॉरी। और ये जो है व्यूअर्स, ये मैंने नारियल जो थी कद्दूकश कर ली थी वो मैंने इसमें डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका आता है। तो ज़रूर अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको ठंडा करके प्लेटों में डाल के उसके बाद मैंने ये केक की तरह की इसकी कटिंग कर ली थी और दूसरी मैंने बर्फ़ी की तरह इसको काट लिया था। ये आप देख सकते हैं ये कितना दानेदार है। ये आप नज़र आ रहा होगा आपको। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत हेल्दी रेसिपी है। ज़रूर बनाएं, घर में अपने बच्चों को खिलाएं।
बड़ों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं और मेहमानों को खिलाएं, दोस्तों को खिलाएं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितनी अंदर से दानेदार बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये तैयार हुई है हमारी बनके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर हाज़िर होती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।